हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 से थ्योरी का बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे प्यारे मित्रों। क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज अपन? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। आज सेट्स का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। अंदर में देखेंगे कि भाई ऑपरेशन करने से क्या क्या मिलता है। तो सेट को जब ऑपरेशन करते हैं ना, इससे 5 गो चीज निकल के आता है। 5 गो चीज बोले तो सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स। हमें यूनियन का मतलब जानना पड़ेगा कि यूनियन क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, फिर जानेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, फिर जानेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, फिर जानेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। और इन सब को अगर हम जानते हैं प्यारे मित्रों, तो इन्हीं को कहा जाता है क्या? सेट्स ऑपरेशन कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और शानदार तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो देखिए टीवी स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर में देखिए एक आयताकार शेप है जिसे हम रेक्टेंगल शेप कह सकते हैं। और इसको देखिए यू से दिखाया जाता है प्यारे मित्रों। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, एक ऐसा सेट जिसके भीतर सभी सेट मौजूद हो, यानी सबसेट का बाप। क्या बोलिएगा? सबसेट का बाप। तो इसको यूनिवर्सल कहते हैं। ये गोल गोल सर्कल से अभी हम बताएंगे वेन डायग्राम क्या होता है। ये वेन डायग्राम के माध्यम से हम आपको सिखा रहे हैं। ये जो है गोल गोल जो सर्कल दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सबसेट कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? सबसेट। और वो सेट के भीतर होता है कि नहीं। अब देखिए, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है अगर दो सेट साथ में हो तो उसको हम लोग लिखते हैं प्यारे मित्रों ए यूनियन बी। क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है साथ में रखना। इसमें साथ में रखना। जैसे मान लेते हैं 5 जन है, 5 जन को सटा के ले आइए, टान के रख लीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन। जैसे हमारे पास कुछ नंबर है, सपोज कीजिए एक सेट है 1,2, ठीक है। एक सेट है बी 2,3। इन सबको साथ में घुसा दीजिए। अब साथ में जैसे ही रखेंगे प्यारे मित्रों, साथ में जैसे ही रखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ए यूनियन बी। और साथ में रखते हैं सबसे पहले 1 2, और यहाँ पे 2 आगे से, ये 2 को नहीं लेना, रिपीटेड नंबर नहीं रहता है। कोई भी रिपीटेड नंबर इसमें नहीं रहता है। और यही बन गया हमारा ए यूनियन बी। साथ में जब रखते हैं ए यूनियन बी और साथ में से कॉमन निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी। अभी एक एक करके सारी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, ए यूनियन बी कभी भी अगर लिखा हो तो ऐसे लिखते हैं यू का जैसा। यू का मतलब होता है यूनियन। यू का मतलब क्या होता है? यूनियन। और अगर कहीं ए प्लस बी भी नजर आ जाए प्यारे मित्रों, तो ए प्लस बी का भी मतलब क्या होता है? यूनियन। ठीक है, जोड़ कर रहे हैं ना भाई, सभी को शामिल कर रहे हैं। और शामिल करना ही क्या होता है? जोड़ कहलाता है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? यूनियन कहते हैं। इसके बाद देखिए, ए और बी अगर कहीं लिखा रहे, ए और बी दोनों, दोनों का मतलब क्या? यूनियन। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा भाई। इसके बाद आइदर इन ए और क्या हो जाएगा? बी। अगर ए और बी का आइदर बोला जाए, जिसको इधर भी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब भी क्या होता है? ए यूनियन बी। ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। तो इन बोथ ए एंड बी, भाई बोथ, बोथ का मतलब दोनों का बात किया जा रहा है, ए और बी का बात किया जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, सर आप इतना ज्यादा डिनोट काहे बता रहे हैं? देखो बाबू, मैथ को सॉल्व करने के लिए दोनों से काम चल जाएगा। ए यूनियन बी लिखो या तो ए प्लस बी लिखो, इसका मतलब यूनियन होता है। लेकिन जब हम शब्द का बात करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जब हमारे पास आता है, तो वर्ड को कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने से कैसे जानेंगे कि यूनियन बोला जा रहा है कि इंटरसेक्शन बोला जा रहा है? तो उस समय हमें चाहिए ए और बी। अगर ए और बी अगर आ गया तो इसका मतलब यूनियन है। और अगर आइदर इन ए और इन बी अगर रहा तो इसका मतलब यूनियन है। और अगर शब्दों में बोथ ए एंड बी रहा तो इसका मतलब भी क्या होता है? यूनियन। तो हमें डेफिनेशन से समझना है, क्वेश्चन से समझना है कि यूनियन कौन वाला है। समझ में आया आपको? इसमें सिर्फ हमें यह जानना है कि दो सेट जब रहता है प्यारे मित्रों, यूनियन लगा देंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, उनका एलिमेंट उसके भीतर आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने, एक क्वेश्चन है, देखिए तो प्यारे मित्रों क्या दिया है। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें बोला गया है ए यूनियन बी निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ए यूनियन बी लिखते हैं भाई। सबसे पहले ए का एलिमेंट सब लिख दो। ए का एलिमेंट क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, और कुछ है क्या? नहीं। अब बी में देखते हैं। 4 4
4 तो आ चुका है, जो आ चुका है उसको एक ही बार लेना है। तो 4 आ चुका है, इसके बाद देखिए 5, 5 तो नहीं है, 5 ठीक है। 6 को ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं भाई, 6 नहीं है। 7 को भी ले सकते हैं, 8 को भी ले सकते हैं। देखिए दोनों का एलिमेंट को साथ में रख दिए कि नहीं, साथ में जैसे घुसा देंगे, भीतर में रख देंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। समझ में आया? मथुआ में घुसा, दिमाग में सेव हुआ, नहीं हुआ तभी। और एक बार देखिए भाई, एकदम सेव हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इंटरसेक्शन। ठीक है, उससे पहले कुछ रूल्स जान लेंगे। और किसका रूल्स जानेंगे हम लोग? सबसे पहले जानेंगे प्यारे मित्रों कि जो यूनियन होता है, यूनियन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो प्रॉपर्टीज हमें सबसे पहले जानना है। जैसे कि पहला, ए यूनियन बी अगर कहीं हो तो उसको बी यूनियन ए लिख सकते हैं। इस तरह का आप क्लास 7-8 में सीखे होंगे। ए प्लस बी अगर कहीं लिखा है तो इसको बी प्लस ए लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यूनियन का प्रॉपर्टीज। और कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें से इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। किस नाम से जाना जाता है? कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। अगर ए यूनियन बी है और उसको अगर बी यूनियन ए के रूप में लिख दिए तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। उसी तरह अगर ए यूनियन बी है और यूनियन उसके साथ सी है, देखिए ए और बी को ब्रैकेट में रखा गया, यूनियन सी को बाहर में। अब देखिए एक बार क्या करना है, ए को बाहर कर दीजिए और बी और सी को साथ में रख दीजिए। ए बाहर में है, बी और सी साथ में रख दिए, तो इससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। बट इसका नाम जो है, इस रूल का नाम जो है, उसको एसोसिएटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए ए है, बी है और सी है, इधर भी डाल दीजिए ए प्लस बी प्लस सी। एक बार क्या करते हैं प्यारे मित्रों, ए और बी दो को साथ में रखेंगे, दो से ज्यादा हम साथ नहीं रख सकते हैं। चलिए, तो सी बेचारा गुस्सा हो गया, छूट गया। तो दूसरा बार देखिए सी के साथ बी चला गया, भाई तुम भी खुश हो जाओ, चलो ए को छोड़ दिए, ए को पहले हम लिए थे। बी दोनों के साथ मजा ले रहा है, एक बार ए के साथ भी और एक बार सी के साथ भी। तो इस तरह का जो नियम है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसके बाद देखिए ए यूनियन फाई है। ए यूनियन फाई का मतलब क्या होता है आपको हम बताए थे। मान लेते हैं कोई सेट है प्यारे मित्रों 1, 2, 3 और कोई सेट बी है जिसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब खाली है। इन दोनों का यूनियन अगर हम लोग करते हैं, यूनियन करते हैं, यूनियन मतलब दोनों का नंबर आना चाहिए। तो भाई सबसे पहले ये सेट क्या था, खाली था ना, तो खाली तो आइए गया। इसके बाद 1, 2, 3 डाल दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ए यूनियन बी करते हैं, यानी ए यूनियन फाई करते हैं, तो उस समय हमें ए मिल जाता है। फाई के साथ यूनियन कीजिएगा, कुछ है ये नहीं है, तो उसका जो एलिमेंट है वही कहलाएगा ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ए बोलते हैं। और ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यानी फाई इज द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए ए यूनियन ए, अगर दोनों ही यूनियन हो, दोनों ही यूनियन हो, तो भाई क्या लिखोगे, तो दोनों ही तो सेम है हमारा। अगर कहीं हम लिखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम लिखते हैं ए कोई एलिमेंट 1, 2, फिर ए लिखेंगे, भाई यही लिखेंगे ना। और इन दोनों का हम यूनियन कर देते हैं, ए यूनियन ए, दोनों को मिला देते हैं 1, 2, वही होगा ना। तो बराबर क्या आ गया, ए आ गया कि नहीं। 1, 2 को हम लोग ए लिखते हैं, तो 1, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना। तो अगर दो यूनियन सेम है, दोनों सेट सेम है और उसका यूनियन अगर निकालते हो तो वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला, यूनिवर्सल के साथ, ये बड़का यू को यूनिवर्सल कहते हैं, इन सब का बाप होता है। यूनिवर्सल के साथ जब ए का हम लोग यूनियन निकालते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बताइए तो, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो बोलेगा सर यूनियन बड़ा होता है, जो बड़ा होता है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यूनियन का केस में जो बड़ा सेट होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान देना है। बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करवाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं प्यारे मित्रों। देखिए हमारे पास ए बराबर कुछ नंबर्स है 1, 2, 3, एक सेट है बी जिसके पास है 2, 3, 4, एक नंबर है सी जिसके पास है 3, 4, 6। ठीक है, अब इन सब का यूनियन निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ए यूनियन बी पूछा जाता तो आपको क्या काम करना है, पहले सेट ए को देखना है, अच्छे से आंखें खोल के, आंखें फाड़ के एकदम देखना है भाई ए के भीतर कितना एलिमेंट है। तो आप बोलेगा सर 1, 2, 3 है। और बी के अंदर देखो, तो बी के अंदर देखो 2 और 3 तो मिल जा रहा है, जो मिल रहा है उसको नहीं लेना भाई, जो मिल रहा है उसको नहीं लेंगे। 2 और 3, 2 और 3 एक बार ले चुके हैं, अब किसको लेंगे, 4 को। बस ए यूनियन बी तैयार हो गया। अगर पूछा जाता बी यूनियन सी तो आसानी से लिख सकते हैं प्यारे मित्रों, बी यूनियन सी। बी और सी में क्या मिल रहा है देखिए, तो पहले 2 को लिख लेते हैं, फिर देखिए 3, 4, 3, 4, एक ही बार लिखना है 3, 4।
और इधर से 6। देखिए रिपीटेड नंबर नहीं लिखते क्योंकि सेट्स का डेफिनेशन आपको तो पता है ना, सेट्स के भीतर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या मेंबर को रखा जाता है, यानी कोई भी डुप्लीकेट नंबर को नहीं रखा जाता है। चलिए अब अगर बोला जाता कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें, तीनों का यूनियन निकाले, तीनों का यूनियन निकालना है तो भाई तीनों को लिख दो 1 2 3, ठीक है 1 2 3 हो गया, 2 3 तक आ चुका है, इधर से क्या आ जाएगा 4। चलिए 4 के बाद ये क्या है 6, और 6 के बाद यहाँ पे देखिए और कुछ है क्या, नहीं। अब इसके भीतर देखिए ये इन सब का बाप बन गया, किन सब का भाई, सेट ए सेट बी और सेट सी का बाप बन चुका है कि नहीं। ए का एलिमेंट 1 2 3 भीतर में है कि नहीं, बी का एलिमेंट देखिए 2 3 4 2 3 4 है कि नहीं, सी का एलिमेंट क्या 3 4 6 3 4 6 है कि नहीं, है ना। तो इन सब को हम लोग यूनियन कहते हैं, और इन सब का क्लास तो मैंने पहले ही पूरा ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं, हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जानने वाले हैं। तो वेन डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझेंगे। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये सब का सेपरेट क्लास मैंने दे दिया है, तो आप वहां जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो इंटरसेक्शन का जब वेन डायग्राम का बात करते हैं प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिए। इंटरसेक्शन, यहाँ पे दो सेट है हमारा, यहाँ पर भी दो सेट है, इन दोनों में कॉमन हिस्सा देखिए, ये रेड वाला है कि नहीं, ये पार्ट कॉमन है। जो कॉमन होता है उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं, और इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये उल्टा यू, इसी को बोलते हैं प्यारे मित्रों इंटरसेक्शन। देखिए दो सेट है, ए और बी का इंटरसेक्शन, उल्टा यू लगा दिए। ए बी कहीं रहता है तब भी ये इंटरसेक्शन ही कहलाता है। और साथ ही साथ ए एंड बी, देखिए ए एंड बी अगर लग जाए, ए और बी हो तो ये यूनियन कहलाता है, यूनियन कहलाता है। और ए एंड बी अगर हो तो इसे हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन कहते हैं। और देख सकते हैं इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, और यूनियन अगर कोई बोले प्यारे मित्रों, तो यूनियन का मतलब अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो पूरे को रेड कर दीजिए या शेड कर दीजिए, पूरा भागी कहलाता है यूनियन। तो इस तरह से ये यूनियन हो जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम है, समझ सकते हैं। देखिए कॉमन होता है बोथ ए एंड बी, यूनियन का मतलब क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन होता है। और ओनली ए और ओनली बी भी इसको कह सकते हैं। ये सब हमें काम देगा कब, जब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब ये सब काम देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज जान लीजिए। जैसे हम लोगों ने जाना यूनियन का प्रॉपर्टी होता है, उसी तरह का क्या होता है इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी, या सेम प्रॉपर्टीज होता है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, इसी को कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखिए सेम टू सेम, यूनियन की जगह क्या आ गया है, इंटरसेक्शन आ गया ना, तो इसको बोलेंगे क्या, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। और ए इंटरसेक्शन जब फाई कीजिएगा, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब छोटा नंबर होता है और यूनियन का मतलब होता है बड़ा नंबर। तो इंटरसेक्शन मतलब देखिए ए के साथ फाइव को खोजिएगा, मिलाइएगा तो क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। और इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाइव इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनिवर्सल। और ए इंटरसेक्शन ए जब करते हैं प्यारे मित्रों तो उस समय हमें क्या मिलता है, ए मिलता है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या होगा ए। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप कि ए यूनियन ए जब करते हैं तब भी ए मिलता है, और ए इंटरसेक्शन ए करते हैं बाबू तब भी ए मिलता है। तो दोनों ही कंडीशन हमारा क्या है, एक ही चीज फॉलो कर रहा है। एक ही चीज बोले तो ये इसका भी प्रोडक्ट सेम है, इसका भी प्रोडक्ट क्या है, सेम है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यूनिवर्सल के साथ जब हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं ए का, तो बताइए इन दोनों में छोटा कौन है, तो बोलेगा सर ए है, तो इसका आंसर क्या होगा ए। यहाँ पे यू गलत है, आंसर होगा ए। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी फॉर हम लोग इंटरसेक्शन इसको कह सकते हैं। चलिए रिवाइज तो एक एक करके कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं भाई। क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर हम ए के साथ बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो एक बार बाबू ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो, और इंटरसेक्शन को घुमा दो, उल्टा हो जाता है। डी मॉर्गन्स उसको क्या करता है, मोड़ देता है। मोड़ना मतलब घुमा देना, ठीक है, डी मोर। चलो भाई मोड़ दिए, और बी के साथ भी बार लगा दो, ठीक है। देखो दोनों में बार लग गया, लेकिन इसको मोड़ दिए, डी मॉर्गन्स लॉ लग गया भाई। इंटरसेक्शन से यूनियन चेंज हो गया। अगर ये यूनियन रहता भाई, इसको भी मोड़ देंगे, एक बार ए को और एक बार बी को, बार अलग अलग सेपरेट कर दिए। यूनियन है, मोड़ दो तो ये इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसको कहते हैं प्यारे मित्रों डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, याद कर लीजिएगा। और कॉम्प्लीमेंट को किससे किससे दिखाया जाता है, ए का माथा में डैश दीजिए, तिरछा डैश, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे।
ए के माथा में सी डाल दीजिए भाई, इसको भी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ए का माथा में बार दीजिए, इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट ए, या इसको लिख के भी लिख सकते हैं नॉट ए। ये सब कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है, आपको याद करके रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बाबू? माइनस। देखो ए माइनस बी कर दो, ये डिफरेंस हो जाएगा। बी माइनस ए कर दो, इसको भी क्या बोलेंगे? डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ सेट को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? देखिए सबसे पहले ए माइनस बी अगर लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए माइनस बी फिर से लिखा हो तो यूनियन के साथ भी बी को घटाने से मिल जाएगा। ए माइनस बी डायरेक्ट मेथड भी हम लोग कर सकते हैं, ओनली सेट है, दोनों का मतलब डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां से हम डिफरेंस का 3 गो नियम जान लिए। सेम टू सेम बी माइनस ए का भी 3 गो होगा। एक बार बी से इंटरसेक्शन को घटा के हम ला सकते हैं डिफरेंस, एक बार यूनियन के साथ घटा के ला सकते हैं, और एक बार डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके ला सकते हैं। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। और देखिए डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर ए माइनस बी कर रहे हैं तो बी पूरा खत्म हो जाएगा, हमें सिर्फ ए को लेना है। हमें सिर्फ किसको लेना है? ए को। देखिए यहाँ पे ये ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी को जब हम लोग लेते हैं प्यारे मित्रों तो बी पूरा गायब हो जाएगा, तो सिर्फ ए दिखेगा। तो यानी ये गलत दिया है, ये हमारा होगा बी माइनस ए, क्योंकि बी का भाग दिख रहा है। देखिए बी का भाग दिखेगा, बी का भाग अगर दिखता है तो उसको बोलेंगे बी माइनस ए, और ए का भाग अगर दिखता है, दोनों तो हमारा सेमी डायग्राम दे दिया, फिगर हो गया है। फिगर में जो थोड़ा झोल हो गया भाई, चलिए इसको समझाते हैं। फिगर में झोल हो चुका है, झोल को खत्म करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर a माइनस बी कहीं होता है प्यारे मित्रों तो इसका मतलब क्या है? 2 सर्कल है हमारे पास, b को पूरा छोड़ देंगे, जो घट रहा है उसको पूरा, ये सेट a और ये सेट b पूरा भाई इसको छोड़ देते हैं, इसके अंदर जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ a से मतलब है। और a के अंदर देखिए सिर्फ a यही वाला है ना, इसको बोलते हैं प्यारे मित्रों a माइनस बी। अगर b माइनस ए होता है, b माइनस अगर होता है a, तो उस समय भी हमें 2 सर्कल लिखना है। 2 सर्कल दे दिए भाई। अब इन दोनों सर्कल में एक a और एक क्या हो जाएगा? b। अब करना क्या है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सल, यहाँ पे यूनिवर्सल। अब देखिए यहाँ पे b माइनस ए, कौन माइनस हो रहा है? a को पहले माइनस कर दो भाई, ये पूरा a है, पूरा a माइनस हो जाएगा, तो b का क्या हिस्सा बचा है? ये वाला ना, ये हो जाएगा b माइनस ए। तो सिर्फ b का हिस्सा दिखेगा, सिर्फ b का हिस्सा दिखेगा, a का हिस्सा गायब हो जाएगा। और a माइनस बी है तो पूरा b माइनस कर दो, ये पूरा b माइनस हो गया, जो बच रहा है वो हो जाएगा a माइनस बी। और आपको हम बताए थे, याद कीजिए, कि जब 2 सर्कल इंटरसेक्ट होता है तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी, ये a हो जाएगा, ये b, और ये बोलते हैं a माइनस बी, और इसको बोलते हैं b माइनस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला गया है? a माइनस बी और b माइनस ए। देखिए a माइनस बी और b माइनस ए निकालने का 3 तरीका, और तीनों तरीका से हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं भाई। a का सेट क्या है? 1 3 4 7, a का सेट लिख दो, बीच में माइनस, फिर इधर से 3 5 7 9 लिख देते हैं। अब उड़ाओ इसको, रॉकेट के जैसा उड़ाना है भाई। कैसे? जो मिलता है उसको उड़ाओ। 3 से 3 गया मामू घर, भाई उल्टा काट दिए। 3 से 3 गया मामू घर, और इधर से क्या मिल रहा है बाबू? 7 से 7 गया मामू घर, हम 7 साथ हैं, सब चल रहे हैं मामू घर, फूफू घर, मौसी घर, जहां जाना है जा सकते हैं। चलो अब लिखते हैं इधर, क्या बच गया भाई? एक के सामने 1 और 4। चलो यही हमारा डिफरेंस हो गया। अब बोलिएगा सर बी में 5 9, उसका क्या बाबू? उसको लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? माइनस जहां आगे आ गया सेट में, जब डिफरेंस करते हैं तो पूरा भूल जाना, ये खत्म। खाली देखना कि जो मिल रहा है उसको हटा लेना, उसके बाद खत्म करना, ठीक है। और जो बच गया वो हमारा 1 4। दूसरा तरीका से बताते हैं, देखो यूनियन के साथ भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन के साथ भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो बाबू अब यूनियन लेके बनाते हैं, तुमको यूनियन से सिखाते हैं। a माइनस बी निकालना है, यूनियन बड़ा सेट होता है, तो यूनियन के साथ हम छोटा को घटाएंगे, और किसको घटाएंगे? b को। देखो बाबू यूनियन निकालते हैं सबसे पहले, यूनियन a और b दोनों को साथ में, 1 3
4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5 7 9, ये यूनियन हो गया कि नहीं, ए यूनियन बी। और उसके साथ किसको घटाना है, पहले इसको हटा लेते हैं भाई, इसको इधर करते हैं यंग इंडिया को, माइनस बी, बी का एलिमेंट क्या है 3 5 7 9, हो जाएगा। देखो 3 3 5 5 7 7 9 9, सब चल गया भाई फूफू घर। अब देखो यहाँ पे 1 और 4 बचा है सेम टू सेम। तो क्या हुआ, डिफरेंस हम दो तरीका से निकाल सकते हैं अभी। अब तीसरा तरीका भी देख लेते हैं भाई। तीसरा तरीका क्या हो गया, तीसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं हम डिफरेंस, ए माइनस बी। क्या करेंगे बाबू, ए के साथ ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, ठीक है, ए के साथ ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तब भी हमारा क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा भाई, ए माइनस बी निकल जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट निकल जाएगा। अब लिखो तो भाई ए का एलिमेंट सबको 1 3 4 7, माइनस इंटरसेक्शन लिखो, दोनों में क्या मिलता है, तो बोलेगा सर 4, 4 तो नहीं 3, 3 और 7। तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू 3 और 7, बताओ किसको भेजोगे, 7 और 7 को भेज दो, 3 और 3 को भेज दो, जो बचा 1 4, और ये हो जाएगा a माइनस 1 माइनस 4 1 4 1 4, तीनों में आ गया कि नहीं। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 3 देखो, तीनों में ये सेम है कि नहीं, सेम है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर कहीं डिफरेंस का अगर बात करता है तो a माइनस बी कर दो, डायरेक्ट मेथड में क्या करना, डायरेक्ट काट दो जो मिल रहा है, और जो बच रहा है देखो a पॉजिटिव है ना, पहला वाला नंबर के अंदर जो बचेगा वही उसका डिफरेंस हो जाता है। या दूसरा फॉर्मूला लगाओगे तो a यूनियन b के साथ b को घटा दो, या तो a के साथ a इंटरसेक्शन b को घटा दो, तीनों तरीका से हम निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है, जैसे ये यूनियन ए का बात करते हैं, ए मिल जाता है, ए यूनियन फाई तो ए ही मिलता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए करते हैं तो ए मिलता है, ए इंटरसेक्शन फाई करते हैं तो फाई मिलता है, ए यूनियन बी के साथ बी यूनियन ए मिलता है, ए इंटरसेक्शन बी के साथ बी इंटरसेक्शन ए मिलता है, ए बी का सिमेट्रिक जब करते हैं तो बी ए का सिमेट्रिक हो जाता है, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होता, अभी करके दिखा दें क्या, देखो ध्यान से देखना, ये अभी हमारा क्या ए माइनस बी है, अब b माइनस ए निकाल के दिखा देते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, b माइनस ए, पहले b का सेट, b का सेट क्या हो जाएगा 3 5 7 9, और फिर लिखेंगे हम लोग a का 1 3 4 7, ध्यान से देखो, ध्यान से देखते हैं भाई, किसको भेजेंगे, इस मौसा अगर भेज देते हैं। चलो 3 से 3 गया भाई, 7 से 7 गया, और कुछ बच रहा नहीं, 5 और 9, पहला वाला सेट लेना है, हमेशा पहला सेट, ठीक है, पहला सेट में जो बचेगा, तो 5 और 9, और यहाँ पे क्या बचा 1 और 4, क्या दोनों सेम है, नहीं ना, तो हम कह सकते हैं a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, वही चीज इसमें लिखा हुआ है, a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। कुछ सिंबल्स देख लो, ये हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को अगर काट दें तो डज नॉट बिलोंग टू, और इसको बोलते हैं बाबू प्रॉपर सबसेट, और इसमें इक्वल टू लगा देते हैं तो सबसेट बराबर हो यू का जैसा तो यूनियन, और उल्टा हो तो इंटरसेक्शन, और इधर घुमा हो सबसेट का सिंबल अगर घूम जाए तो प्रॉपर सुपर सेट बोलते हैं, और ये घूम जाए नीचे को दागी अगर लग जाए तो इसको सुपर सेट बोलते हैं, और उल्टा ई कहीं लिखते हो तो उसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, उल्टा ए लिखते हो तो फॉरल बोलते हैं, और इसको फॉर एवरी भी कह सकते हो, और ये सिंबल जो है उल्टा है इसको नॉट कहते हैं। कुछ सिंबल्स है जो तुम्हें याद करके रखना है। चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया है, सिमेट्रिक डिफरेंस। चलो ये ऑपरेशन भी हम लोग देख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर कहीं ए सिमेट्रिक बी अगर लिखा है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, ए का मतलब होता है बाबू ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे ये त्रिभुज घूम जाएगा यूनियन बन जाएगा, और बी का मतलब होता है बी माइनस ए। तो चलो भाई निकालते हैं, ये सिमेट्रिक का फॉर्मूला हो गया, एक क्वेश्चन नीचे है 4 5 6 7,
चलो निकालते हैं। ए सिमेट्रिक बी, सबसे पहले 4 5 6 7, फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, फॉर्मूला लिख दिए प्यारे मित्रों। ए माइनस बी का वैल्यू देखो, इन दोनों को घटाओ, क्या घट रहा है देखो तो 4 4, और क्या मिल रहा है 7 और 7। अब ध्यान से देखो 5 और 6 बच रहा है, ये 5 6 हो जाएगा। और यूनियन देखो बी माइनस ए, सेम टू सेम कटेगा, बी में जो बचेगा वही बी माइनस ए, तो 9 1। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब साथ में रखना होता है। तो साथ में अगर रख दें इन दोनों को, तो साथ में रख देंगे तो क्या होगा 5 6 9 1, लेकिन हम लोग जानते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखते हैं, तो 1 हो जाएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर सिमेट्रिक सिटी या सिमेट्रिक डिफरेंस अगर निकालने के लिए बोला जा रहा है तो बस उसका फॉर्मूला याद करके रखिएगा, ए ट्रायंगल बी, और जिसमें ए का मतलब होता है ए माइनस बी, और ट्रायंगल का मतलब यूनियन हो जाता है, और बी का मतलब बी माइनस ए। और डायग्राम का अगर बात करते हैं, डायग्राम देख सकते हैं किस तरह का। देखिए ये डायग्राम में आपको वेन डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करने वाला हूं, तो बस उसका थोड़ा सा वेट कीजिए, वो टॉपिक भी बहुत जल्दी आने वाला है इस चैनल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़ के। देखिए अगर हम ए का माथा में डैश देते हैं, या बार देते हैं, या सी देते हैं, या नॉट ए लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो इन सब को क्या बोला जाता है प्यारे मित्रों, इन सब को ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह सकते हैं। ठीक है, और कैसे लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट, कोई यूनिवर्सल सेट के भीतर से उस सेट को जब हटाते हैं तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लग जाता है। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट सी है, ए का कॉम्प्लीमेंट है बार है, ये देखिए उल्टा एस, और ये नॉट है, तो ये सब कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ के, इसको छोड़ के जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया। जैसे देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे बी दिया है, यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट हमें पूछा गया, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करोगे बाबू, बी का कॉम्प्लीमेंट बार दे दो, और यूनिवर्सल से उसको घटा दो। यूनिवर्सल से घटाने से कॉम्प्लीमेंट चढ़ जाता है। यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 7 8 9, और घटा देंगे 2 7 9। तो चलो भाई घटाते हैं, उड़ाते हैं भाई, 2 से 2 उड़ा, 7 से 7 उड़ा, 9 से 9 उड़ा। अब बचा क्या, बचा 1 3 4 और 8। तो ये जो एलिमेंट्स बचे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। समझ में आया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका डायग्राम देख लो। ये यूनिवर्सल सेट है, ए को उड़ा दिए, देखिए ए एकदम खाली है ना, वाइट है, खाली है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे प्यारे मित्रों। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। और हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, अब से आपको प्रॉपर्ली वीडियोस मिलता रहेगा, चाहे मैथमेटिक्स हो क्लास 11 12 का, या आपका साइंस हो, सारा चीज इस चैनल में आपको अब डेली अपडेट के साथ मिलता रहेगा। तो जल्दी जाइए और इस चैनल को क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों तक, और उसको जरूर बोलिए कि सब्सक्राइब कर लो बेटे बाबू, क्योंकि ये चैनल तुम्हारा भला करने वाला है, बोले तो झारखंड टॉप करवाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।